कि धर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द धर्म। पर धर्म करना क्यों है? कोई मेरी पत्नी है तो वो ऐसा करे, कोई मेरा पति है तो ऐसा करे, मेरा बच्चा है तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले या ऐसा काम करे। कि कभी भी किसी भी एज में कुछ भी चैलेंज हो तो उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस करते हो, ये सारी चीज़। यह काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसके साथ टर्म एंड कंडीशन यह है, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निखिलेश पाटीदार है और आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि धर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द धर्म। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखे थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके अंदर देखे थे हमने धर्म के टाइप्स, कौन कौन से प्रकार के धर्म होते हैं, अर्थ क्या होता है, कामनाएं क्या होती है, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिज़ायर्स क्या क्या होती है, हमारे बंधन कौन कौन से होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, ऐसे है ना। इन सारी चीज़ों को समझा था। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो वह जरूर देखें, ताकि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। तो आज का टॉपिक है अपना धर्म क्या होता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इस चैनल के बारे में और वीडियो के बारे में कुछ बातें आपसे करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मेरे एक भैया बोल रहे थे कि आप कौन सी कोचिंग पढ़ाते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, या केमिस्ट्री पढ़ाते हो, फिजिक्स पढ़ाते हो, क्या कौन सी एकेडमी आपको। तो वो उनका ऐसा क्वेश्चन था। एक कोई अंकल मिले थे, वो बोल रहे हैं कि क्या निखिलेश तुम सन्यासी, संत, महात्मा ऐसी बातें कर रहे हो, क्या करना आजकल क्या स्टार्ट कर दिया है। तो मैं उन सभी लोगों से, या जो भी नई जनरेशन के बच्चे, सबसे मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ना कोई मैं टीचर हूँ, ना कोई मैं ज्ञानी हूँ, ना कोई विद्वान हूँ, ना कोई ज्ञाता हूँ, ना कोई संत हूँ, ना कोई महात्मा हूँ, है ना। मैं सिर्फ एक गुरु का शिष्य हूँ और मेरे गुरु का नाम है नारायण, भगवान नारायण। ठीक है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। अब ऐसा मेरे को क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि मेरे पीछे जो है ना बोर्ड दिखा उनको कि ये कोई टीचिंग करते हैं, इसलिए ना। तो मैं टीचिंग करता हूँ, पर वो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको कि जो स्कूल में और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। पर बच्चे वही सीखने जाते हैं कि हम कि कुछ लाइफ में आगे बढ़ें, सही डायरेक्शन मिले, या लाइफ में जितने भी फेलियर्स आते हैं उनको कैसे डील करें, या चैलेंजेस लेने की एक हमारे अंदर क्षमता है। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको, है ना। कि कभी भी किसी भी एज में कुछ भी चैलेंज हो तो उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस करते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो धर्म स्टार्ट करते हैं अब कि धर्म क्या है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है। ये इसमें स्कूल रिलेटेड बातें नहीं करूँगा मैं, ना कोई संत महात्मा रिलेटेड ऐसी बातें नहीं। ये ओवरऑल सारी बातें हैं कि जो हमारी लाइफ चलती कैसे है ना। मेरी लाइफ का 25-26 ईयर का जो एक्सपीरियंस है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्या चीज़ें हम गलत कर देते हैं, क्या चीज़ें सही करनी रहती है, हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, हम फोकस्ड क्यों नहीं रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने समझी, पढ़ी, अलग अलग लोगों से सीखा, दूसरे लोगों की लाइफ ऑब्जर्वेशन करी, तब ये बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने आंखों से देखा है, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ना कि किसी ने मेरे को आके कहा कि ऐसा होता है तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ जब तक मैं उसको खुद को प्रैक्टिकल करके ना देख लूँ, है ना। और किसी ऐसे व्यक्ति से ना समझूँ कि हाँ ये इट्स जेन्युइन, है ना, तब तक मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, किसी कोई भी चीज़ हो भले ही वो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब अपन वीडियो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कि धर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द धर्म। धर्म की डेफिनेशन यह है कि यह काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यह डेफिनेशन मेरे हिसाब से है ना। अभी तक बहुत सारे पृथ्वी पे संत, महात्मा, विद्वान लोग हुए हैं और उन्होंने सब ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, और सब ने अपने अपने विचारधारा, अपनी चेतना के स्तर पे या उनके अनुभव पे अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। अब ये डेफिनेशन जो है ना, मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया अपनी लाइफ को या आसपास की चीज़ों को, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यह काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। यह धर्म की डेफिनेशन है। बस इसके साथ में टर्म एंड कंडीशन यह लगेगा कि जब भी मैं कोई काम करूँ तो उसके साथ में टर्म एंड कंडीशन यह है कि यह काम मुझे निष्काम कर्म करना है, निस्वार्थ करना है, और इस नियत के साथ करना है कि इससे किसी के साथ अहित ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो इस काम को करने से। ठीक है, कि मेरे चरित्र पर उंगली ना उठे। फिर से एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि धर्म क्या होता है। तो धर्म की परिभाषा यह है कि यह काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसके साथ टर्म एंड कंडीशन यह है कि इसको करते टाइम मुझे निष्काम कर्म करना है, निस्वार्थ करना है, और इस नियत के साथ करना है कि इससे किसी का गलत ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, और मेरे चरित्र पर उंगली ना उठे। ठीक है, पूरा इंटेंशन
आपको 100% एफर्ट्स डालने हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। मतलब कि जो भी आपको लाइफ में रोल मिला हो, माता का, पिता का, पुत्र का, पुत्री का, भाई का, किसान का, व्यापारी का, है ना, मैनेजर का, जो भी आपको, टीचर का, गुरु का, जो भी आपको रोल मिला है, शिक्षक का, तो जो भी रोल आपको मिला ना, उसको इतना इंटेंस करना है, निभाना है कि मेरे से अच्छा कोई भी यह काम नहीं कर सकता, है ना। उसमें अपना 100% एफर्ट्स देने हैं पूरी ईमानदारी के साथ। बस यही धर्म की परिभाषा है कि मेरा सबसे बेस्ट जो हो सकता है इस काम को करते टाइम, परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा 100% एफर्ट्स इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो बात मैंने बोली कि यह काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है और समझ में भी आ गई होगी बहुत सारे लोगों को, पर इसके साथ में जो टर्म एंड कंडीशन है ना कि निस्वार्थ और निष्काम, ये बहुत बड़ी लाइन है, ये समझना पड़ेगा। इसके लिए पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि भागवत गीता के अंदर भी कृष्ण भगवान अर्जुन जी को एक श्लोक बता रहे हैं, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। वो बताने के बाद भी अर्जुन हाँ हाँ तो कर लेते उस टाइम, पर वापस से 18 अध्याय में 65वां श्लोक वही रिपीट होता है और वही चीज़ समझाते हैं कि ये समझो इस चीज़ को। तो अभी बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, हो सकता है कि पूरे वीडियो के बाद भी समझ में नहीं आए, या हो सकता है 4-5 वीडियो भी देख ले उसके बाद भी समझ नहीं आए। तो वो उनकी चेतना के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी चेतना कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, ठीक है। पर समझने की पूरी कोशिश करना आप, अगर ये चीज़ सीख लेना आपने, तो आप लाइफ का नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा कि धर्म क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि धर्म तो ठीक है समझ आ गया, पर धर्म करना क्यों है ना। धर्म करना क्यों है, ये धर्म क्या है उससे भी बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो धर्म करना इसलिए है, जब हम धर्म करते हैं तो अर्थ की प्राप्ति होती है। दैट मीन्स कि अगर देखो, है ना, बंधनों से मुक्त होने के लिए धर्म करना पड़ता है हमको। कौन कौन से बंधन, कैसी, हम दूसरों की लाइफ के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं कि कोई मेरी पत्नी है तो वो ऐसा करे, कोई मेरा पति है तो ऐसा करे, मेरा बच्चा है तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले या ऐसा काम करे, अपने दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अधर्म होता है ना। तो अब धर्म आपको, जब धर्म करते हो ना, निस्वार्थ और निष्काम करते हो ना, तो ये आपको मुक्त कर देता है बंधनों से। किसी से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि ये मेरे लिए वो कुछ करेगा, मुझे अपना काम स्वयं को करना है, आत्मनिर्भर बनना है ना, एकला चलना है, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं एकला चलो, तो वो एकला चलने के लिए आपको धर्म करना पड़ेगा। अब धर्म क्या है, आपको पर्टिकुलर जो भी रोल मिला है लाइफ के अंदर, उसको है ना अपना 100% एफर्ट्स दे के निभाना, ठीक है। अब उसको निभाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए रहती है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ये तीनों जब कंबाइन होते हैं ना तो व्यक्ति धर्म करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पहले तो बंधन के अंदर कैसे बनता है, धर्म कैसे करता है व्यक्ति। मान लो मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं इंदौर पढ़ना आया, या कोई सा भी बच्चा कहीं पे भी पढ़ने गया, या कोई भी व्यक्ति कोई सा भी काम करने गया, ठीक है। तो धर्म अगर करता है वो, तो धर्म के अंदर सबसे पहली बात है कि आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। अपना 100% देना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। अगर मैं पढ़ना आया सिटी के अंदर, कोई सा भी मैंने एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और इन सब चीज़ों की पढ़ाई करी है, तो अब उसके अंदर मेरा काम था, मेरे माता पिता ने मेरे को भेजा पढ़ने, और मेरा रोल था एक विद्यार्थी का, एक ब्रह्मचर्य रह के आप विद्यार्थी जीवन को फॉलो करो, ठीक है। उस टाइम मेरे को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैं इस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मेरा काम सिर्फ फोकस्ड होना चाहिए सबसे पहले कि मेरे को विद्या अर्जित करनी है, कि मेरे को ज्ञान लेना है, या जो भी एक्सट्रीम या जिस भी फील्ड की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना वो लेनी है, ठीक है। तो मैंने धर्म किया। अब धर्म से फिर अर्थ मेरे को प्राप्त हुआ। अर्थ क्या, मैंने डिस्टिंक्शन से पास हुआ, फर्स्ट डिवीज़न आए, अच्छे रिज़ल्ट आए मेरे। फिर मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरा कहीं पे वो प्रमोट किया कि इसको आप जॉब दे सकते हो, ठीक है। उससे मेरी जॉब लगी, मतलब मेरी कामनाएं पूरी हुई, ठीक है। अब कामनाएं पूरी होती है, मेरी जॉब लगती है, मेरे को धन धान्य आता है, मेरे को पैसे आते हैं, तो मेरे यहाँ पे जो है बंधन, वो मुक्त होता हूँ मैं, मेरे को खुशी होती है, मैं पैसे का कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी आज़ादी है ना, तो मेरे को स्वतंत्रता मिलती है। तो बंधन से मुक्त हो जाता हूँ मैं कि हाँ चलो, मैंने मेरी मेहनत से कमाया, मैंने पैसा कुछ भी कर सकता हूँ मैं, गलत सही सब मेरे हाथ में। अब एक और बच्चा मेरे साथ में कोई आया, या मैं ही मान लो मैं आया, मैंने अधर्म किया। अधर्म मतलब कि मेरे को जो पढ़ाई के टाइम पे ना पढ़ाई की चीज़ें नहीं करी और दूसरी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था।
ब्रह्मचर्य को ध्यान में रखते ना हुए मैं दूसरी सारी चीज़ें करने लग गया, ठीक है, उसका अर्थ नहीं आएगा, उसका अनर्थ होगा कि टीचर मेरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, है ना, मेरे को टीचर कहीं पे प्रमोट नहीं करेंगे कि इस बच्चे को जॉब दे दो। अब वो फिर मेरे को खुद को फाइंड करनी, या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी वो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अब यहाँ पे अनर्थ हो गया तो फिर निष्कामना आएगी। निष्कामना क्या, मेरी जॉब नहीं लगेगी, अब मेरे को पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। अब पैसे नहीं आएंगे तो मेरे को आएगा क्रोध, है ना, मेरे को ईर्ष्या होगी दूसरे लोगों से, जो मेरे साथ पढ़ते थे उन लोगों से कि अरे यार इसका सिलेक्शन हो गया, ये तो प्रोग्रेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें फिर होगी। तो अब ये यहाँ पे बंधनों के अंदर मैं चले गया हूँ, ठीक है। तो ये बंधन जब भी आ जाता है ना व्यक्ति, तो उसकी लाइफ में फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, लालच आ जाता है उसको, फिर वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर ये साइकिल जो है ना गलत की, वो माइनस में होती जाती है। अगर फिर एक बार किसी को गलत क्रोध आता है, किसी को लालच है, तो वो फिर यहाँ धर्म नहीं करेगा, फिर अधर्म करेगा, वो फिर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। और अगर मैं धर्म करते सीख गया, कोई व्यक्ति मेहनत करते सीख गया, उसको पता है कि अच्छी चीज़ें मिलती है लाइफ में, स्ट्रगल करने से या सारी चीज़ें अच्छा आउटपुट आता है, तो फिर वो धर्म करता है बार बार, है ना। अब ये धर्म आता कैसे है, ठीक है, अब इसको समझते हैं अपन। ये बंधनों से मुक्त होने के लिए ना सनातन धर्म के अंदर 3 मार्ग बताए गए। सबसे पहला मार्ग है कर्म मार्ग।